हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिनों पहले भी आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम को लेकर के जो है सूचना डाली थी। आज फिर से उस पाठ्यक्रम को अपलोड कर दिया गया है। खास तौर पर क्या इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर विशेष प्रकार से नहीं है, लेकिन कुछ खास बातें, कुछ खास बदलाव जो इसमें हैं वो मनोविज्ञान को लेकर के खास तौर पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या है हमारा पाठ्यक्रम व्याख्याता का? तो पाठ्यक्रम में दोस्तों वही पहले की तरह इसमें सेम हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, इंडियन हिस्ट्री है। विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो समय था उस समय के मोमेंट को लेकर के कुछ खास जो पहले पाठ्यक्रम में था वो इसमें भी समाहित है। इसके बाद में मेंटल एबिलिटी पहले भी आपके पाठ्यक्रम में समाहित थी, अभी भी है। इसके बाद में स्टैटिक्स भी पहले जो समाहित थी लगभग वो अभी पाठ्यक्रम में समाहित है। इसके बाद में मैथमेटिक्स है, मेंसुरेशन है, ये पहले की तरह अभी भी इसमें समाहित हैं। सामान्य हिंदी पहले भी था, अभी भी है। जनरल इंग्लिश भी है और करंट अफेयर्स भी हैं। जो पाठ्यक्रम में पहले समाहित थे लगभग वो चीज़ें एज इट इज़ इसमें रखी गई है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है इसमें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस अभी भी इसमें रखी गई है। इंडियन पॉलिटी भी इसमें है और राजस्थान ज्योग्राफी इसके अंदर समाहित है। खास जो परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये दोस्तों कि पहले एजुकेशन साइकोलॉजी आपके सब्जेक्ट के साथ में आता था, यानी सेकंड पेपर में आता था। हालांकि आरपीएससी ने पहले ही इस बात की सूचना दे दी थी कि इस बार फर्स्ट पेपर के साथ साइकोलॉजी पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपका साइकोलॉजी जो है वो इसमें बढ़ा दिया गया है। पहले जो विषय वस्तु आपकी आती थी उसमें एक नया जो सब्जेक्ट जुड़ा वो क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी है। पहले आपके स्कूल मैनेजमेंट आता था जिसका एक बड़ा रोल होता था, लेकिन अब स्कूल मैनेजमेंट के साथ में साइकोलॉजी को भी जोड़ दिया गया है और साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट को मिला करके आपका एक यूनिट यहाँ पर तैयार किया गया है जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर लगभग वो पहले जो पाठ्यक्रम आपके था, यानी कि जो पिछला पाठ्यक्रम आपके सब्जेक्ट के साथ में साइकोलॉजी में आना होता था वो लगभग समान पाठ्यक्रम इसमें समाहित किया गया है। इसके बाद में इसमें से कुछ चीज़ें जो हटा दी गई है, यानी कि पेडागोजी का जो पार्ट आता है आपके सेकंड पेपर के साथ में वो पेडागोजी इसमें नहीं है। आईसीटी का पार्ट है वो भी इसमें नहीं है, केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट इसके अंदर जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 10 प्रश्नों का जो मैटर था 30 में से वो अभी तक इसमें नहीं है, केवल 20 प्रश्नों का जो मैटर था वो इसके अंदर जोड़ा गया। 20 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे ये इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें जोड़ दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट के अंदर जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट में इसमें वही वापस पहले जो आपका पाठ्यक्रम था लगभग उसी को इसमें जोड़ा हुआ है। और इसके बाद में दोस्तों इसी में पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो पिछली बार का जो चेंजेस हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर कुछ टॉपिक हटा दिए गए थे राजस्थान एजुकेशन सिनेरियो से संबंधित, लेकिन इसके अंदर वापस से इनको बहुत अच्छे से जोड़ दिया गया है और वापस से जो है अपने सभी प्रकार के जो टॉपिक पहले थे SCRT, BSCR, IAC, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, टेक्स्ट बुक बोर्ड, इन सबको वापस इसके अंदर समाहित कर दिया गया है और ये सब जो है आपको इस पाठ्यक्रम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों राइट टू एजुकेशन को बिल्कुल अलग से हाईलाइट करके दिया हुआ है। इसका मतलब स्पेशली इससे संबंधित भी प्रश्न जो है आपको अलग से पूछे जाने हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि आपका जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर जो बड़ा बदलाव किया गया है उस साइकोलॉजी को आपके फर्स्ट पेपर में जोड़ा गया है। बाकी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, आंशिक परिवर्तन जो है विशेष रूप से आप कह सकते हैं। बाकी साइकोलॉजी इसमें जुड़ना एक बड़ा परिवर्तन है। बाकी चीज़ें वही है दोस्तों, सेम 150 मार्क का ये होगा, 1.5 घंटे का ये पेपर होना है, 75 क्वेश्चन इसमें आने हैं और वो जो पहले था सेम वही सारा इसके अंदर लागू रहने वाला है। तो खास जो परिवर्तन है वो दोस्तों साइकोलॉजी का है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो हम पहले सेकंड पेपर में पढ़ते थे अब हमें फाइनल हो चुका है कि फर्स्ट पेपर के लिए उसको पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिए पेडागोजी का जो पार्ट उसके अंदर आता है, आईसीटी का पार्ट जो आता था पहले सेकंड पेपर के साथ में, वो इसके साथ नहीं जोड़ा गया है। संभावित है कि वो आपके सेकंड पेपर के साथ में ही पूछा जाए। तो ये था दोस्तों फर्स्ट पेपर में हुआ जो परिवर्तन और नया सिलेबस जो आरपीएससी ने दिया उसके बारे में। दोस्तों सुनिश्चित रूप से एक बेहतर तैयारी की दिशा में यदि आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी बेहतर तैयारी को बरकरार रखनी चाहिए।
सीटें हालांकि अभी कम है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि सीटें इसमें बढ़ जाएगी। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट गुरु संस्थान कोटा शहर में 22 दिसंबर 2024 रविवार को एक बड़े सेमिनार को लेकर के आ रहा है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित सेमिनार है। यदि आप भी उसमें कोटा और आसपास के हैं तो उसमें भाग लेकर के अपनी तैयारी की एक निश्चित दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।